मेरे प्यारे साथियों, गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं समय बहुत कम बचा है। मैं देख रहा हूं, अभी मैं काफी बच्चों, मैं ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाता हूं, तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, उनको जज करता हूं, तो उसमें मुझे पता चला कि आप लोग बहुत सारी अभी जो है ना मिस्टेक कर रहे हो, जो अभी आपको करना ही नहीं चाहिए। आपको केवल पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, बट वो काम नहीं कर रहे हो। आप बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हो। अब मिस्टेकों में आप पढ़ रहे हो तो उस पढ़ने भी मिस्टेक कर रहे हो, है ना। तो ये बहुत जो मिस्टेक कर रहे हो, उन मिस्टेक पर हम एक एक करके बात करेंगे। मोस्टली आप 5 मिस्टेक कर रहे हो मेरे भाई। इन 5 मिस्टेक को आप छोड़ दो, 5 मिस्टेक को आप बिल्कुल त्याग दो। अभी कुछ समय के लिए आप जरूर जो है ना 95 प्लस जो है ना स्कोर करेंगे मेरे भाई, जरूर करेंगे, क्योंकि करना हमारा ही काम है, हम ही कर सकते हैं। इंसान बताओ क्या नहीं कर सकता। अब तुम सोच तो हमसे नहीं बनेगा, हमसे ये नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? तुम तो ही करोगे, क्या मैं करूंगा? तुम ही करोगे, तुम ही परसेंटेज बनाओगे और तुम ही मेहनत करोगे। तो लेकिन मेरे भाई उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। देखो, पहली मिस्टेक तो आप ये कर रहे हो मेरे भाई कि आप समय का सही प्रयोग नहीं कर रहे। समय का सही प्रयोग कैसे? अब देखो, समय का सही प्रयोग भी कैसे? देखो, कोई कहता है कि सर हम तो मोबाइल चलाते ही नहीं है, फिर भी हमसे पढ़ाई नहीं। भाई मोबाइल नहीं चलाते, लेकिन कहीं और आप समय खराब कर रहे हो। आप ये सोच लेते हो आज पूरा दिन हो गया आज पढ़ते पढ़ते, अब तो हम घूमेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, आज तो हम जल्दी सोएंगे, आज हमारा संडे, आज नहीं पढ़ेंगे। भाई यही तो नहीं करना है ना, यही तो नहीं करना है, अभी तो ये नहीं करना है। अब ऐसे कई हम माइंड फ्रेश, सब पूरे दिन से पढ़ रहे हैं, हम हमारे माइंड फ्रेश होना है, अब माइंड फ्रेश करेंगे हम। तो भाई मत पढ़ो, जो पढ़ा है वो और भूल जाओगे, जो पढ़ा है वो और भूल जाओगे। हाँ बस भाई, अंतर सिर्फ इतना है कि आप जब पढ़ते हो ना, तो आप दबाव में पढ़ते हो, आप प्रेशर में पढ़ते हो। तो भाई आपको प्रेशर में नहीं पढ़ना है, आपको मन से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, एंजॉय के साथ पढ़ना है। और मेरे भाई अगर एंजॉय के साथ आप पढ़ लोगे ना, तो आपको ये डिस्टर्बेंस नाम की कोई माइंड फ्रेश करने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं होगी यार। आप मूवी देखते ना, मूवी देखने जाते हो, क्या आप मूवी देख के ये कहते हो अरे भाई माइंड फ्रेश करना है मुझे? क्या कहते हो ऐसा? मोबाइल में या मूवी देखते हो, 2 घंटे 3 घंटे की मूवी देख लेते हो आप, क्या आप उसके बाद कहते हो कि माइंड फ्रेश करना है यार, हमारा मूड खराब हो गया यार, बहुत देर से मूवी देख? कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहा। और पूरी मूवी आपको याद हो जाती है, लेकिन पढ़ा हुआ क्यों नहीं होता यार? पता क्यों? कारण सिर्फ ये है कि उसको आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते मेरे भाई। एंजॉय बना के पढ़ो उसको भी, एक ऐसा एंजॉय का एक प्लेटफॉर्म बना लो तो भाई पढ़ने में हमें एंजॉय आता है, मजा आता है। ये फीलिंग भी डालना पड़ेगा आपको। आप नेगेटिव सोचोगे, आपके साथ नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हमारे माइंड में एक ग्रंथि होती मेरे भाई। वो ग्रंथि ये करती है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। आप अच्छा सोचोगे, आपको अच्छे सोचने की फीलिंग आएगी, आप अच्छा ही सोचते जाओगे। लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके अंदर कोई डाल देगा ना, तो वो नेगेटिविटी आपको पूरे माइंड को नेगेटिव कर देगी। तो आपको नेगेटिव होना ही नहीं है, नेगेटिविटी आपको आने ही नहीं देना अपने माइंड में। उसको पॉजिटिविटी में बदलो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव काम। ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप है, कुछ लोग व्हाट्सएप भी चलाते हैं, तो भाई ये बंद करो अभी कुछ समय के लिए, है ना। आप जैसे इंस्टा इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, तो ये मत करो यार, अभी कुछ दिन के लिए तो छोड़ दो। हाँ यूट्यूब, हाँ यूट्यूब भी उतना ही यूज करो जितना आपके लिए जरूरी है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करते समय आप कोई टॉपिक सर्च कर रहे हो, तो हाँ वो टॉपिक पढ़ो, पढ़ाई करो बस। और फालतू की चीजें यूट्यूब पे भी हमें नहीं देखनी। हाँ एंजॉय करना है, 10-5 मिनट का अपने माता पिता के साथ बैठो, उनके साथ एंजॉय कर लो 10-5 मिनट का, बस पढ़ने में लग जाओ। और माता पिता के साथ किया हुआ एंजॉयमेंट इतना मजेदार होता है मेरे भाई, जिसकी कोई हद नहीं। समझ गए ना? ठीक है। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, कोई टॉपिक आप सोच रहे हो कल पढ़ेंगे यार, ये जो टॉपिक है ये कल पढ़ेंगे, नहीं यार ये कल पढ़ेंगे, नहीं भाई ये भी तो नहीं करना है ना। कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, जो करना है वो आज ही करना है।
जितना आपके माइंड में आए कि भाई इतना हमें टारगेट बनाओ, आप टारगेट बनाओ कि भाई आज का दिन हमारा इसमें काम रहेगा, इस ये हमें काम करना है और वो काम करो और बस खत्म। है ना। जैसे आज आप सुबह उठे तो सुबह उठ के आपको क्या करना है, टारगेट बना लेना है। जैसे आप सोते हैं, उठते हैं, नींद खुल गई, है ना, तो माइंड में अपन 10-5 मिनट ऐसे लेटे रहे, उसमें टारगेट बना ले, भाई हमें आज ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये टारगेट तभी फिक्स कर लो और वो टारगेट पूरा करो, सो जाओ। क्योंकि आपको सोना भी जरूरी है, 5 घंटे अभी आपको सोना भी जरूरी है और 5 घंटे की नींद आपके लिए पर्याप्त होती है। आप 8-8, 10-10 घंटा सोते रहते, ये क्या है, ये माहौल है क्या, ये पढ़ाई होगी इससे? भाई इससे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। और जितना ज्यादा सोओगे आपको नींद भी उतना ही ज्यादा मजबूर करेगी। मैंने बोला ना, अपने माइंड में जो ग्रंथि होती है, जैसा सोचते हो वैसा करने के लिए मजबूर करती है। आज आप 8 घंटे सो जाओ, कल भी आपको 8 घंटे की नींद सताएगी। लेकिन आज आप 8 घंटे सो गए, कल आप 5 घंटे सोए, तो 2-3 दिन का रूटीन पे, और उसके बाद ये रूटीन बन जाएगा। ठीक है ना। चलो, ये आप कोई टॉपिक कल के लिए नहीं छोड़ना है, जो है वो आज ही कंप्लीट करना है। ठीक है। चलो, अब रिवीजन की बात करें तो रिवीजन मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। तीसरी बात है, रिवीजन आपको ज्यादा से ज्यादा। अब रिवीजन किस टॉपिक का करना है, तो मेरे भाई आप 95 प्लस अगर बना रहे हो तो रिवीजन आपको सरल टॉपिक का करना है, कठिन टॉपिक का करना है, मॉडरेट टॉपिक का करना है, तीनों टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। मैंने अक्सर देखा, अभी हमारे स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, जहां मैं पढ़ाता हूं उस स्कूल में अभी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने अभी बच्चों की कॉपी चेक की, तो मेरे भाई जो 95 प्लस वाले जो स्टूडेंट है ना, वो यूपीएससी नाम में मिस्टेक कर, सॉरी मेरे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएससी नाम नहीं बन रहे, उनसे जो संकुल के जो आईयूपीएससी नाम है वो नहीं बन रहे, और मेरे भाई ऐसी छोटी छोटी गलती कर रहे हैं कि मैं भी देखकर दंग रहा है कि भाई ये कर क्या रहा है। भाई तो इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कठिन ही कठिन पढ़ना है, भाई छोटी छोटी चीजों को भी आपको पढ़ना है, छोटी छोटी जो गलतियां आप कर रहे हो इनको भी सुधारना है। इनको नहीं सुधारोगे तो भी काम नहीं बनने वाला, ये भी आपको सुधारना है। और ये छोटी छोटी गलती है ना, इतनी छोटी छोटी गलतियां यही बड़ी गलतियां बनाती हैं, और यहीं से आपका एक एक नंबर कटेगा, तो भाई तो ये तो खत्म काम यार। क्या मतलब, फिर तो नॉर्मल हो जाओगे, 50-60 नंबर तो कोई भी लेके आ जाता है भाई। आप यूनिक हो, आप अलग हो, आपको अलग पढ़ना है। टॉप करने के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ता है बेटे भाई, अलग करना पड़ता है ना। और आप अलग नहीं करोगे फिर तो आम सबके सेम जैसे होगी। ठीक है, चलो ये टॉपर की बात हो गई है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इनको सुधार करो, जहां मिस्टेक है छोटी छोटी कर रहे हो वो सुधार करो। अब लिखने में यार मिस्टेक कर रहे हो यार, है ना। जैसे आपको लिखना चाहिए अणु, जैसे अणु अणु लिखना चाहिए, आप अणु लिख रहे हो, ये तो मत करो यार, कम से कम ये सी गलती कर रहे हो। आपको ज्यादा लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ज्यादा। आप लिख रहे हो जा, या बस, और दा लिख दिया, ये आप मिस्टेक कर रहे हो, जायद लिख रहे हो। भाई ये मत करो मिस्टेक, मैंने देखा है ये मिस्टेक, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैं भी जो है ना बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, अच्छे स्कूल की कॉपी चेक कर रहा हूँ, जो 95 प्लस लेके आ रहे थे स्टूडेंट, मैंने अगर डीपली कॉपी चेक की तो मुझे ऐसी ऐसी मिस्टेक मिली, है ना। तो भाई आप जो थ्योरी लिखते हो उसमें मिस्टेक कर रहे हो, ये मिस्टेक मत करो मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिवीजन बहुत जरूरी है, सरल कठिन मॉडरेट हर टाइप की रिवीजन करो। नेक्स्ट आगे, सभी सब्जेक्ट पर बराबर, ऐसा नहीं कि भाई हमारा केमिस्ट्री अच्छा है सर, ये तो हमारा अच्छा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। भाई ये जो है ना, जो आपका सरल अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है, अगर आप इसको ही नहीं पढ़ोगे तो ये भी फिर आपका कठिन बनता जाएगा। आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, आपको उसमें नॉलेज है, और आप नहीं पढ़ोगे ना तो इसका जो नॉलेज है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी लोहे के पदार्थ को रख दो तो धीरे धीरे जंग लग जाती है ना उसमें, तो आप नहीं पढ़ोगे तो उसमें भी धीरे धीरे जंग लगेगी और वो भी खत्म। तो भाई ये भी मत करो, समझ रहे हैं ना। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट है बराबर पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको कम इसको ज्यादा, नहीं, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है उस पर अपनी कमांड रखो ही,
जो सब्जेक्ट आपके वीक है उन पे भी जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको उस जैसा करने की कोशिश करो। ना कि ऐसा कि भाई अगर अपना अच्छा सब्जेक्ट है उसको पढ़ नहीं रहे और जो वीक है उसको पढ़ रहे, तो वो तो आपका तैयार होगा जब तक ये वीक हो जाएगा। तो ऐसे भी नहीं करना भाई, आपको सबको बराबर फोकस करना है। फिर अब इसके बाद मॉडल पेपर की प्रैक्टिस, हाँ मॉडल पेपर की प्रैक्टिस आपको करना है। और मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन में हम फंसते हैं। और आपको अगर ये मॉडल पेपर करोगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया बन जाएगा पेपर सॉल्व करने का। और उससे क्या होगा जब आपका फाइनल पेपर होगा तो आप इजी तरीके से उसको खोल दोगे, है ना। तो मॉडल पेपर आप जरूर लगाओ। मॉडल पेपर में हमें पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा, कहाँ हमारी कमी रह गई, कहाँ हमें सुधार करना है, कहाँ हम मिस्टेक करते हैं, ये चीजें हमें पता चलेगी। ठीक है, तो ये आपको तैयारी करना है, इस हिसाब से आपको तैयारी करना है मेरे भाई। जरूर मेरा तो यार सबके लिए बहुत बहुत यार, मेरा तो बहुत सबके लिए आशीर्वाद ही है ना। और रहता ही हमेशा हमेशा मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि भाई सब अच्छे पढ़े, सब अच्छे परसेंटेज बनाए, अपने माँ बाप का हमारा सबका नाम रोशन करे। ठीक है, तो मेरा तो भाई सबके लिए यार हमेशा ही रहेगा, मैं भगवान से और भी दुआ करूंगा, है ना, और मैं करता भी हूँ। ठीक है, तो सभी मेहनत बस करो, मेहनत करो, बाकी भगवान आपको जरूर सफलता देगा, अच्छे अंकों से मिलेंगे, आप अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छा परसेंटेज बनाओगे। बट इन बातों को फॉलो करो। ठीक है, तो मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।